अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि हमें एजुकेशनल वीडियोस कैसी बनानी चाहिए, यानी हमें अपनी एजुकेशनल वीडियोस को कैसे सेटअप उनका बनाना है, क्या करना है। आज इन्हीं के बारे में मैं आपको आगाह करूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी आपको हमेशा मिलती रहें। याद रहे कि जब आप कोई एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पर आपके साथ 3-4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपके पास अगर कोई मोबाइल कैमरा है या आपके पास कोई वैसे डिजिटल कैमरा है, ये सबसे पहली बात है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्ट मोबाइल नहीं है या आपके पास डिजिटल कैमरा नहीं है तो फिर आप वो वीडियो शूट कर ही नहीं सकते। दूसरी बात कि अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है तो आपकी वॉइस क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आपके पास एक माइक का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास माइक है तो आपकी वॉइस क्वालिटी बेहतर हो सकेगी। आपकी आवाज़ जब क्लियर जाएगी तो आगे समझने वाला भी उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेगा, उसके अंदर भी दिलचस्पी पैदा होगी और वो आपकी बात को अच्छी तरह से सुनेगा और समझेगा। तीसरे नंबर पे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप कोई इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास या कंप्यूटर या लैपटॉप होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप सही तरीके से एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको सिंबल यूज़ करने होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज इस्तेमाल करने होते हैं। अगर आपके पास सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगली बात कि आपके पास एक ग्रीन स्क्रीन होना ज़रूरी है। ग्रीन स्क्रीन से मुराद यह है कि आपका जो बैकग्राउंड है उसके पीछे सब्ज़ पर्दा हो, ताकि आप जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो वाकई वहाँ सामने नज़र भी आ सके। तो इसको ग्रीन स्क्रीन कहा जाता है, ग्रीन स्क्रीन का होना ज़रूरी है। उसके बाद अगली बात, आपके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से आप चीज़ों को एडिट कर सकें। आप कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकें। आपके पास कोई अच्छा सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो। अगर हम इसकी बात करें कंप्यूटर के हवाले से तो फिल्मोरा है, कैप्टिशिया है, इस तरह के और बहुत से ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप ट्रायल बेसिस पे फ्री ले सकते हैं। अगर आप उनको परमानेंट बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको वो परचेज करने होंगे, ऑनलाइन बाई करना होगा। आप उन सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप अपनी एजुकेशनल वीडियोज़ को बना सकते हैं। और इसके बाद आप जिस एजुकेशनल वीडियोज़ के मुतालिक आप अपनी वीडियोज़ को अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप अपने माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हों, वाज़ेह इंडिकेशंस आपके दिमाग में हो। ये ना हो कि आपके जहन के अंदर वाज़ेह इंडिकेशंस ना हो, आप कोई सही बात वहाँ ना समझा सकें। तो साफ ज़ाहिर है आप एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, आप खुद उस वीडियोस या उस टॉपिक के मुतालिक क्लियर नहीं है तो आप दूसरों को क्या समझा पाएंगे। फिर इसके साथ अगली बात यह है कि आप जो टॉपिक समझाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई वीडियोस मौजूद हैं, आपके पास कोई पिक्स मौजूद हैं, आपके पास कोई तस्वीर मौजूद हैं, कोई ग्राफ्स वगैरह हैं, तो वो भी आप उसके साथ एडिट कर दीजिएगा ताकि आगे आपके जो नाज़रीन हैं उनको अच्छी तरह से वो बात समझ आ सके। और सबसे फाइनल और लास्ट बात यह है कि आप लाजमी तौर पे अपने जो सामीन हैं या जो नाज़रीन हैं उनके क्वेश्चंस का प्रॉपर तरीके से जवाब दिया करें। अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर कोई चीज़ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एजुकेशनल वीडियोस आपने बता दी है और आपके नाज़रीन आपको कोई क्वेश्चन करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके अंदर इतनी ग्रिप और इतनी एबिलिटी और कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उनके सवालों का सही तरीके से जवाब दे सकें। अगर आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, आप प्रॉपर तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं, आप अगर उनके बातों का सही जवाब दे सकते हैं तो यकीनन फिर आपके इस एजुकेशनल वीडियोज़ का और इस एजुकेशनल चैनल का ग्रो करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आपका ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। मज़ीद अगर आप इस हवाले से कोई क्वेरीज आपको चाहिए तो मेरे से पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।